हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 का अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य शुरू करेंगे। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां दीर्घसत्री नाम वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुवुच शौनको ब्रवीत। श्रीला व्यासदेव ने कहा, श्रीलासूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रीलासूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य, विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी यानी कि सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। शौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। अतः जब श्रीलासूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने श्रीला शुकदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो शौनक मुनि उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक मुनि ने वक्ता श्रीलासूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति सुनकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया जा सके। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवतम के प्रवचन अनुचित प्रयोजनों के लिए ही होंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम मात्र है। श्लोक नंबर 2। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदः भगवान उच्चुक। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तात्पर्य, शौनक मुनि गोस्वामी हर्षा अतिरेक के कारण श्रीलासूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग श्रीला शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर श्री भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रीला शुकदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो तथा केवल वे लोग जो श्रीला शुकदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रमाणिक भागीदार हैं। श्लोक नंबर 3। कस्मिन् युगे
प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्णः कृतवान संहिता मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्रीला व्यासदेव ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रीला व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रीला व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को वेदों की शिक्षाएं समझाने हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार से पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबसे दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। श्लोक नंबर 4। तस्य पुत्रो महायोगी समवंगिन वीरकल्पक एकांतमति रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ वेयते। उनके श्रीला व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट ना होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। तात्पर्य, श्रीला सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना उलझ जाएं। श्रीमद् भगवद गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहां इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वही मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। श्लोक नंबर 5। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यहिया परिददु न सुतस्य चित्रं तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुत्व अस्ति स्त्रीपुं विधा न तु सुतस्य विविक्ति दृष्टवे। जब श्रीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्रीला व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थीं, लेकिन चूंकि श्रीला सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान ना दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। श्रीला व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पोत्रियों जैसी ही थी।
फिर भी श्रीला व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि श्रीला व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव ना तो स्त्री है ना पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है और श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रीला व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। श्लोक नंबर 6। कथ मालक्षितः पौरे संप्राप्त कुरु जांगलान उन्मक्त मूक जड़वत विचरण गज साहविये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य: आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्रीला सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसे जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। श्लोक नंबर 7। कथम वा पांडवेयस्य राज ऋषि मुनिना सह संवाद संभुक्तात यत्रेषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। स गोदोहो न मात्रम ही गृहेषु ग्रह मेधि नाम अवेक्षते महाभागेस्ति अर्थी कुर्वस्ता द श्रमम। श्लोक नंबर 8। वे श्रीला सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे इस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तात्पर्य: श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दुह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में हैं और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम ना बन जाए। संन्यास
आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। श्लोक नंबर 9। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतो उत्तमम तस्य जन्म महाआश्चर्य कर्माणि च गृणीहि न। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस प्रकार उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी समस्त बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। श्लोक नंबर 10। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडूनाम मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम नाद्यत्या धीराट अक्षियम। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। श्लोक नंबर 11। नमन्ति यत्पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथम स वीरः श्रियमंग दु सत्यजाम युवा एषतो अस्त्रशुटमहो सहा सुभी। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था। अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। श्लोक नंबर 12 है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतिये य उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति न आत्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्।
जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने इस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक ना थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वह ये अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी ना थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थी इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्यों को, पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। श्लोक नंबर 13। तत्सर्वं न समाचक्षव पृष्ठो यदि किंचन मन्यत माम विषय वाचाम स्नातमन्यत्र शादसातः। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिवार जकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राजक, आचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राज आचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के हेतु होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान्ह श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋक, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से अद्भुत हैं। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रीला शुकदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं।
श्रीला सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हों, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है, तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 14वें श्लोक से फिर से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।